था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम, खुशामदीद। प्रिंस ऑफ पीस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, PMI टेलीविज़न को देखते हैं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस आप सबों के लिए बरकत और तरक्की का बाइस है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, पहले गेस्ट जनाब पास्टर एमरिक जोसेफ साहब हैं। भाई साहब वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब। और बहुत अच्छा लगता है भाई साहब जब आप तशरीफ़ लाते हैं और हमारे साथ मिलकर खुदा हमें भी अच्छा लगता है भाई साहब। थैंक यू सर, खुदा का शुक्र हो। इसी तरह डॉक्टर रूफन साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं इस जगह पर। हमारे तीसरे गेस्ट जनाब पास्टर पत्र सिद्दीक साहब हैं। भाई साहब वेलकम। थैंक यू। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ो, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। कलाम खुदा में से जो रेफरेंस है नोट फरमा लें। इंजीली बयान है मत्ती रसूल की मार्फत और उसका 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा। और मैं चाहूँगा कि पास्टर एमरिक जोसेफ साहब कलाम खुदा को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत में पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्न आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आइए झुकें और मिलकर दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारे ज़हनों को खोले और हम किताब मुक़द्दस के इन भेदों को समझ सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर रूफन साहब से कि वो कलाम खुदा के सुनने के लिए दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी सारी मोहब्बत, तेरे सारे प्यार के लिए। और खुदावंद तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे मुक़द्दस कलाम के गहरे भेदों को समझने में हमारी मदद करता है। और हम खुदावंद तेरे हुजूर में दुआ करते हैं, जब हम तेरे मुक़द्दस कलाम पर गौर करते हैं तो खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी मदद फरमाए कि हम खुदावंद कलाम को उसी अंदाज में बयान करें जो खुदावंद इसका हकीकी मफ़हूम है, ताकि लोग खुदावंद इससे बरकत पाएँ। ए खुदावंद तू इस सारी गुफ्तगू में हम सब के साथ हो और इस कलाम के वसीले से जो अभी हम खुदावंद सब मिलकर शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों को बरकत मिले। ये सब कुछ तेरे प्यारे जलाली और बुजुर्ग नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अजीज़ों, आज हम कलाम खुदा में से जो सीखेंगे, जिस पर गौर करेंगे, हमारे मौजूद मेहमान हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, वो है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का मुकाशफा। और जिस तरह कि हम जानते हैं कि कलाम खुदा में लिखा है कि अमाउस की राह पर चलते हुए उसने उनके जहनों को खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। तो मैं समझता हूँ कि जब तक खुदा का पाक रूह हमारे जहनों को ना खोले, हम किताब मुक़द्दस को नहीं समझ सकते। तहकीक से, अपनी कोशिश से, अपनी अकल से हम बाइबल मुक़द्दस के इल्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये रूह का इल्म है। इसका मुसन्नफ़ जो है वह रूहुल कुद्स है। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर एमरिक जोसेफ साहब हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। जी भाई साहब, आज की आयत मुक़द्दसा जो भी पढ़ी गई है, तो उस हवाले से क्या पैगाम है आपके पास? फादी साहब, बात यहाँ भी मौत की हो रही है। जी जी, डर खौफ की हो रही है, क्योंकि यीशु इस हवाले में अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करते हैं। अगर जी, हम जी, जी। पढ़ें इसको 21वीं आयत से ऑनवर्ड 28वीं आयत तक, तो यहाँ पर मौत की बातें हैं। जी और हालात आजकल भी कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे ही बिल्कुल, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफज़दा हैं। जी जी जी। और ये पहला मौका है। इस आयत से पहले अगर हम 16वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करें तो यीशु जब अपनी मौत का जिक्र करता है ना, वो कहता है कि यरूशलेम को जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, कत्ल किया जाएगा। तो पतरस एकदम बड़ा जज्बाती इमोशनल थे और बल्कि यीशु को शागिर्दों से अलग निकाल के ले जाता है। और ये इस किस्म का, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं इस किस्म का पहला मौका है कि पतरस इतना जज्बाती हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जैसे यीशु की मौत का जिक्र आया है, वो दुख उठाने का जिक्र है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यीशु को शायद एक साइड पे ले गया। और जाके अगर हम इस हवाले को पढ़ें तो हमारी मदद करेगा ये। जी जरूर। यीशु मरने और जीवने का जिक्र करता है।
इस पर 22वीं आयत में इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। क्या खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, बिल्कुल, ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। और जब यीशु ये सुनता है तो उसने पतरस के कहा, ऐ शैतान। ऐसे अल्फाज दोनों ने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया, ना बाद में कभी किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। दोनों ही जज्बाती हैं। पतरस भी जज्बाती हो गए और यीशु भी जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है बड़ी सख्त है। पतरस को कह रहा है शैतान, और उसके पीछे वजह मौत ही है। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि जी, उसने पतरस से कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों का बातों का ख्याल रखता है। जी। और उसके बाद अगला मरहला शुरू होता है। फिर लगता यूं है कि वो वापस शागिर्दों के पास आ गए जी। और फिर यीशु आकर उन्हें अपनी खिदमत, अपनी मौत, अपने जी उठने के बारे में तालीम देते हैं। अगली आयत इस बात को बयान करती है, जी, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद का इनकार करे, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे वो अपनी मौत से अब शागिर्दों की मौत की तरफ आ गया। वाह वाह। और मैंने एक बात आपसे पहले कही थी, जी। मैंने कहा यीशु के मदरसे में आने के बाद मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। वाह, उसकी तालीम, बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे आना, बिल्कुल, सलीब उठाना, और बिल्कुल उसके पीछे दुख, यीशु के पीछे हमें कीमत का अंदाजा होना चाहिए कि अगर हम उसके पीछे आ रहे हैं, उसके मदरसे में आ रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो हमें कीमत का अंदाजा होना चाहिए। ये यीशु के पीछे जाना सलीब का सफर है, वाह, दुखों का सफर है। बिल्कुल भाई साहब, मैं पिछले दिनों में भी ये बात कर रहा हूँ कि मसीहत जो है वो फूलों की सेज नहीं है, जो इसकी पिक्चर कई दफ़ा हमारे प्रीचर खुदाम इस तरह पेश करते हैं कि शायद ये फूलों की सेज है। तो आप देखें कि इस जगह पर भी खुदाम ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो सलीब उठाए। बिल्कुल, तो ये दुखों का सफर है, राइट, ये सलीब का सफर है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ पादी साहब के मसीहत कब्र से लहू से शुरू हुई है। वाह, प्रेज़ गॉड, ये सलीब से शुरू हुई है। वाह वाह वाह। तो ये दुखों का ही सफर है। लेकिन शागिर्द उस वक्त भी डरते थे जी, शागिर्द आज भी डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब 2000 साल बाद हालात कोई बदले नहीं है, वैसे ही है, बिल्कुल सही फरमाया, डर आज भी रहे हैं जी। और ये इस हवाले का बैकग्राउंड है। ठीक है, जो आयत हमने पढ़ी है जी, उसका पस मंजर भी ये है कि उस वक्त उससे पहले नबी भी मौत से डरते थे। अगर हम कलाम मुक़द्दस से पहला सलातीन 19वां बाब 3, 4 आयत को पढ़ें जी जरूर, तो खियब जब इज़ाबेल को बताता है कि एलिया ने तमाम नबियों को तलवार से कत्ल किया, तो एलिया भागकर बेरसबा को चला गया और अपने लिए मौत मांगी। बिल्कुल, मरना नहीं चाहता, नबी है, मरना। फिर यिर्मयाह 20वां बाब उसकी 19वीं 18वीं से 19वीं आयत में इस बात को बयान किया। यिर्मयाह को जब मौत का पता चलता है तो वो शिकायत करता है, वो लानत भेजता है अपने पैदा होने पर, अपने मौत के दिन पर, बिल्कुल ऐसे पैदा होने के दिन पर लानत भेजता है। वो लंबी तफसील है, वो लंबा खुदा के साथ करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नबियों का एक वतीरा है जी, और एक यीशु का है। और यीशु जो है वो दुख उठाने वाला खादम है, वो आमीन, खंदा वो भाग रहे हैं जी जी जी, और यीशु अपनी आज़ाद मर्जी से दुख उठाना चाहता है। वाह, बिल्कुल ठीक है, और यही नहीं बल्कि वो अपने शागिर्दों को भी यही बताना चाहता है, यही सिखाना चाहता है। फिर कलाम इस बात को बयान करता है कि जब शागिर्दों की ये हालत हुई तो फिर यीशु ने उन्हें सिखाया। यीशु उनकी ढारस बंधाना चाहता है। यीशु उनको उनकी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताना चाहता है कि सारा इख्तियार मेरे पास है। आगे चल के खुदा यीशु इस बात को बयान करता है कि अगली आयत में, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक उसके कामों के हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये यीशु उनको सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास सारा इख्तियार है। और यीशु ने पहले भी बताया था कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया है। फिर उसके पास ज़िंदगी का इख्तियार है, मौत का इख्तियार है। तो यीशु उनको ये बात सिखाना चाहता है इस हवाले में कि मेरे पास पूरा इख्तियार है, घबराओ ना, डरो ना, परेशान ना हो जाओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर एमरिक जोसेफ साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर रूफन साहब से भी इस मौजू पर, इस टॉपिक पर सीखें। जी डॉक्टर साहब, आज की आयत मुक़द्दसा जो हमने पढ़ी है खुदा के कलाम में से,
پادری ایمرک صاحب بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر رہے تھے. جی آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی، میں خدا کا شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، موقع کے لیے، اور بھائی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں اسی بھائی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں مزید اس کی تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. تو اگر ہم 16ویں باب کی پہلی آیت میں ہی دیکھیں تو یہاں جو فقیہ فریسی اور صدوقی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشان دکھا، اور یسوع مسیح ان کے جواب میں وہی بات کرتے ہیں جو پادری صاحب نے کی ہے. اور یسوع مسیح اس کے جواب میں کہتے ہیں اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا. اور یہاں بھی خدا یسوع مسیح اسی بات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح یونا جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح یہ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی جو ہے وہ زمین کے اندر رہے، یعنی وہ پہلے مرے اور پھر دوبارہ زندہ ہو. تو حقیقت میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جلال پانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موت میں سے گزرا جائے. تو یہ یسوع مسیح یہاں یہی بات جو ہے ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسریا فلپی کے علاقے میں آتے ہیں اور وہاں آ کے یسوع مسیح ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں. 13ویں آیت ڈاکٹر صاحب؟ یہ 13ویں آیت سے. جی بالکل. یہاں ذرا میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسریا فلپی جو ہے یہ جو گلیل کے علاقے میں انتہائی شمال کی جانب یہ شہر واقع تھا. اور یہ ہیرودیس فلپ جو تھا یہ اس نے اس شہر کو آباد کیا تھا. اس کا ایکچول نیم تھا بانیاس یا پانیاس بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ پانی ایک دیوتا تھا ان کا یا بانی بھی اس کے نام پہ بنا تھا. لیکن بعد میں ہیرودیس نے اس کو کیسر کے نام سے جو ہے اس نے اس کا نام رکھا کیسریا. اور فلپی چونکہ فلپ اس کا اپنا نام تھا تو یہ کیسریا فلپی کے نام سے اس شہر کا نام ہے. اور وہاں جو کنانیوں کا جو بال دیوتا تھا اس کی پرستش ہوتی تھی. اور بالکل عین اس کے قریب جا کے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جی بالکل. تو پطرس جو ہے وہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع مسیح اس حوالے سے پھر اس کی تعریف کرتے ہیں. مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. تو خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف کرتے ہیں اور آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور لوگ اس کی بھی مختلف تفاسیر کرتے ہیں، لیکن جو کہہ لے کہ ایونجلیکل لوگ ہیں، جو بیبلیکل لوگ ہیں، وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس اقرار پر بالکل جو مکاشفہ اس سے ملا ہے اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن آگے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ مسیح تو ٹھیک ہے، یہ تم مسیح تو مجھے مانتے ہو، لیکن مسیح کا جو کام ہے وہ ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مسیح اپنے جلال میں آئے گا لیکن اس کے لیے پہلے اس کو موت میں سے گزرنا لازمی ہے اور پھر ہی وہ اپنی بادشاہی میں جو ہے. صحیح فرمایا. پر سب ایک بات میں کر رہا ہوں. جی ضرور. بڑا میں جب یہ حوالہ پڑھ رہے تھے شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. میرے ساتھ تجربہ ایک دفعہ کلاس میں پڑھاتے ہوئے تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. بس یہ بڑی اہم آیت ہے. میں سکھانا چاہتا ہوں ایک بات کہ دنیا میں جو بھی یسوع کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اس میں خدا کا کام کرتا ہے. یہ بڑی بنیادی بات، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جی بالکل صحیح فرمایا. دنیا میں جو بھی وہ غیر زبان بولتا نہیں بولتا، وہ تھیولوجین ہے نہیں ہے، وہ جو اس چیز کا اقرار کرتا ہے صرف یہ اقرار ہے کہ
यस्सु खुदा का बेटा है, क्योंकि ये बात दुनिया को हजम नहीं होती, हर कोई ये बात नहीं कर सकता। जिसे खुदा का रूह हदायत करता है, जिसे बगैर खुदा के रूह के हम उसे खुदावंद भी नहीं कह सकते खुदा के और उसका बेटा भी नहीं, ये बहुत बड़ा भेद है। थैंक यू भाई साहब। अभी अजीज़ों हम आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब पास्टर पत्र सिद्दीक साहब से कि आज का जो हमारा टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, पास्टर एमरिक साहब ने, डॉक्टर रूफन साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, तो हम पास्टर पत्र सिद्दीक साहब से भी इस हवाले से जानेंगे। जी पास्टर साहब। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ। जी वेलकम। फिर पास्टर साहब आपका जी 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 वेलकम। और अपने मोस्ट सीनियर्स पादी साहबान का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। जी जी जी। और फिर ये कि मुझे ये फ़ख्र है जी हमारा, पादी साहब, डॉक्टर साहब, डेविड वेला, आप देखें कितना काम किया है। पता नहीं मैं कुछ बयान करूँ या ना करूँ, जी जी बड़ी खुशी की बात है उनके साथ। सर वेलकम वेलकम जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। ज़ाहिर में उनसे बेहतर तो बयान नहीं कर सकता। जी जी जी। लेकिन जो कुछ खुदा ने दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी वसातत से जी कलीसिया के साथ जो है वो शेयर कर सकूँ। जी ज़रूर। पादी साहब ने एक खौफ का तज़किरा किया है। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर साउल को जो है बतौर बादशाह जो है वो मुंतखब किया गया बिल्कुल इसराइलियों के लिए। जी जी ऐसे। इससे पहले अब जहाँ 13 मसा था, नबी का भी और काजी का भी और बादशाह का भी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सियासी बादशाह मानकर एक तरह से खुदा को जो है वो रद्द नाराज किया। बिल्कुल खुदा ने होने दिया। जी जी। खुदा बाज का रोकता नहीं होने देता है ताकि उसके नताइज भी सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वहाँ से लेकर कमो बेश आई थिंक 40 ऐसे बादशाह हैं जो दोनों सल्तनतों में आए, यानी इसराइल में और यहूदा में। आगे डिवाइड हो गए। तो इस सल्तनत की जो आखिरी कड़ी है यहूदा, यहोयाकीम, जी इसी के दौर में हमें कम से कम ये 3 बड़े अंबिया दिखाई देते हैं, जिनमें यसाया, यर्मिया और हिजकिय्याह। बल्कि हिजकिय्याह ही वो नबी था, यहोयाकीम के साथ जो है असीर होकर बाबल गया। तो यहाँ पे उनकी सियासी बादशाही डूब रही थी और ये खौफ उन पर तारी था कि अब हम दुनिया की तारीख से मिट गए हैं। जी। और हिजकिय्याह बादशाह के दौर में फिर एक ऐसी नबूवत हुई जो उस वक्त तो मानने को तैयार नहीं थे। जी। जब सल्तनत डूब रही है, सियासी, इक्तिसादी, मुआशरती, समाजी, अब उनकी वो पावर नहीं रही। जी जी। अब दीगर अक़वाम, जो पहले मिस्र सुपर पावर था, अब इराक हो गया, इन बाबल हो गया, तो ये डाउन हो रहे हैं। तो वह एक नवीद दी गई यीशु मसीह से 750 साल पहले कि एक ऐसा बादशाह आएगा जिसकी सल्तनत की कोई इंतहा ना होगी। ईसाया की किताब उसका 9वां बाब उसकी 7वीं आयत मुकस्सम मैं चाहता हूँ कि हम इसे पढ़ने। लिखा है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। तो जब ये नवीद उन्हें मिली तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। गो एक तरह से बेयकीनी थी। दूसरी तरफ यह था कि मसाया जी मौदा बादशाह आएगा जो सारी गंदगी को, सारी नापाकी को ख़त्म कर देगा। कम से कम जितना हमारे पास नबूती सेट है किताबों का, जिसमें मेजर प्रॉफिट्स हैं, माइनर प्रॉफिट्स हैं, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, बिल्कुल ऐसे। इनके अंदर एक मजबूरी नवीद है, एक ऐसे बादशाह की, बिल्कुल वो जो तलवार के साथ आखिरकार दुनिया की सारी गंदगी को मिटा देगा। अब हुआ ये कि जब 586 BC में यहूदियों पे अटैक हुआ तो उनकी सियासी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वहाँ से लेकर आज तक भी ये सियासी तौर पर दुनिया में बादशाह नहीं कर सके। जी जी बिल्कुल ये खौफ रहा। अब हुआ ये कि यीशु मसीह से 400 साल पहले मलाकी जो है वो इस लड़ी का आखिरी नबी है। कोई नबी भी नहीं है और खुदा की बादशाही का तस्वर दिया गया, यानी ईसाया ने दिया। जी जी। पहले यहूदियों के अंदर ये तस्वर प्रवान चढ़ता रहा, खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही। लेकिन जब हम मुताला करते हैं सियासी एतबार से कि पहले बाबल का इनके ऊपर जो है वो जोर रहा सियासी एतबार से, जी जी, फिर फारस यानी ईरान आ गया जी, यूनान आ गया और फिर रोम आ गया। हाँ जी। तो यूं मुसलसल ये कमज़ोर से कमज़ोर
कमज़ोर तर होते चले गए। नतीजा ये निकला कि वो मसाया का मौदा बादशाह के इंसार करने लगे। बिल्कुल। और तारीख बयान करती है कि मकाबीन, जिसका मतलब है हथौड़ा बरदार, और हथौड़ा लेकर वो निकलते थे और गैर यहूदियों को मारते थे। बाद में ज़ैलोतीसी भी तबका जो हुआ है जी, वो ये खंजर लेकर चलते थे। हाँ जी बड़े गैरती फिरका। मुख्तसर ये कि एक बादशाह की तलाश थी, इंतजार था कि वो बादशाह आए और हमारे ऊपर से गैर कौमों का जुआ टूट जाए। यूहन्ना की इंजील कभी हम गौर से पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में हम सब जो है वो मोज़ा देखते हैं यीशु मसीह का, 5 रोटियों 2 मछलियों का जी। वहाँ पर लिखा है वो उसे पकड़कर बादशाह बनाना चाहते थे। ऐसे ही। ऐसा क्यों है? तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ से इनके ज़हन में आई और क्यों ये परवान चढ़ रही थी। तो एक सवाल जो है मेरे ख्याल में, एक बात जो है वो सवाल भी है और एक बात भी जो है वो हमारा जो मामा है जी, वो बहुत हद तक जो है वो हल कर सकता है जी। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 27वीं आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। जी। लिखा है, उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सीधा किया और उससे कुछ अर्ज करने की लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दहनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दहने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते। तुम में ऐसा ना हो, मगर जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, जो तुम्हें अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। तो पास्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो बादशाही थी पहले ये खुदा की बादशाही कहते रहे। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ये जो बादशाही सियासी रूप का रंग धारती गई। बिल्कुल। और हमें ऐसे झगड़े भी दिखाई देते हैं कि बड़ा कौन हम में। तो ये को खुदा की बादशाही की बात नहीं कर रहे थे। जी 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 जी। असल में ये इनके सारे सियासी मामला थे जी कि बादशाह आएगी, वजीर खारजा, वजीर दाखिला बिल्कुल, वो तवक्को कर रहे थे कि बादशाह बन जाएगा और हम बड़े बड़े उहदों पर फाइज हो जाएंगे। और क्या क्या में उसमें जो जितनी फैसिलिटीज हैं, जी जी जी, सीट ओहदा बड़ी चीज है। जी जी। इनका ख्याल था कि अभी बादशाही बहाल होने वाली है। राइट राइट। और इनने और इनकी कौम ने इसमें से सलीब, कांटों का ताज, मौत निकाल दी थी। अब यीशु दिलाना चाहता है कि पहले सलीब पे चढ़ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। तो मुख्तसर ये बात कि यीशु मसीह ने दिखाना चाहते थे कि मेरी बादशाही तलवार, जबर, ताज, दुनियावी ताज और ताकत की नहीं है। वाह वाह। तो कलाम में लिखा है, अगले ही बाब में लिखा है जो हमने मरकजियात पढ़ी 7वें बाब के पहली आयत से लेकर 8वें तक, उसका मफहूम यह है कि उसने उस आइंदा बादशाही की झलक दिखाई। वाह, प्रेज गॉड। बहुत शुक्रिया पास्टर पत्रस सिद्दीक जिसमें साहब। कोई लड़ाई झगड़ा या तलवार नेजा नहीं होगा जी, बल्कि मुकद्दसों का राज होगा। मुकद्दस लोग उसमें जो है आमीन। वो इस तरह से राह करेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर पत्रस सिद्दीक साहब। गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन, अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त है। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.